NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हालांकि यह पश्चिमी विक्षोभ अभी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में इसका ज्यादा और व्यापक असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदलने वाला है। ऐसे इसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, जिल और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली और कहीं कहीं पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज से 53,749 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक हर दिन 2 पारियों में होगी। इस परीक्षा में 24,75,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके कारण इसे कुल 6 पारियों में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पूरे प्रदेश में परीक्षा के लिए कुल 38 जिलों में 1300 केंद्र बनाए गए हैं। अकेले जयपुर में 200 केंद्रों पर 4,50,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आज से शुरू हुई चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सुरक्षा जांच इतनी कड़ी है कि कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए कड़े नियमों से गुजरना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने कुछ अभ्यर्थियों की पूरी बाजू की कमीजों की बाहें भी मौके पर ही काट दी, तो कुछ अपने फीतेदार जूते उतार कर नंगे पैर ही केंद्र में पहुंच गए। कुछ अभ्यर्थी सिर्फ बनियान पहनकर परीक्षा देने अंदर जाते देखे गए और हर अभ्यर्थी की मेटल डिटेक्टर से गहन तलाशी ली गई और उनकी कमीजों के धातु के बटन तक निकाल दिए गए। इस कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जा रही है। राजस्थान के कई स्कूलों में डमी एडमिशन सिस्टम बना हुआ है। हाईकोर्ट ने इसे शिक्षा व्यवस्था पर धब्बा करार दिया। कोटा के 2 निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अनूप ढंड ने यह तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार को एसआईटी गठित कर इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कोचिंग संस्थान और स्कूल मिलकर डमी एडमिशन का खेल चला रहे हैं। कई स्कूल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को डमी प्रवेश देते हैं। ये छात्र स्कूल के समय में कोचिंग सेंटरों में नीट और जेई की तैयारियां करते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका के बेटे देवेश रायका और बेटी शोभा रायका को जमानत दे दी है। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने परीक्षा में अवैध तरीके अपनाकर बेहतर रैंक हासिल की। शोभा रायका भर्ती में 5वीं और देवेश रायका 40वीं रैंक पर आए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 मई को दोनों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शोभा को 2 जून और देवेश को 5 जून को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने इस अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है। झालावाड़ स्कूल हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों की मांग को लेकर अनशन कर रहे नरेश मीणा को पुलिस ने अनशन स्थल से उठाकर एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया। नरेश के अनशन का 7वां दिन था। तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। ऐसे में पुलिस ने नरेश के अनशन को नहीं तोड़ने की स्थिति में एसएमएस के आईसीयू में एडमिट करवाया। पुलिस की इस कार्रवाई का नरेश के समर्थकों ने विरोध किया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ट्वीट कर पुलिस के इस रवैये की निंदा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने कहा कि झालावाड़ में हुई स्कूल त्रासदी के बाद दिवंगत हुए मासूम बच्चों के परिजनों के साथ जो अन्याय राजस्थान की सरकार ने किया है, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मासूम बच्चों के परिजनों को बकरियां देकर राजस्थान सरकार ने अपमान किया है। खाचरियावास ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर नरेश मीणा को पानी पिलाकर उनका अनशन भी तोड़वाया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू होने वाला है। मां शक्ति की आराधना का यह पवित्र उत्सव भक्तों के लिए खास है। आमेर के विश्व प्रसिद्ध शिला माता मंदिर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर में माता के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा बताते हैं कि 22 सितंबर को सुबह 6:25 बजे वैदिक मंत्रों के साथ घट स्थापना होगी। इसके बाद सुबह 7:35 बजे से भक्त माता के दर्शन कर सकेंगे। नवरात्रि के 9 दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी और 10 महाविदाओं और 9 दुर्गाओं की रोजाना पूजा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वे राजस्थान समेत कई राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं भी देशवासियों को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा से केंद्र व राज्य सरकार की लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की
विभिन्न परियोजनाओं को सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे, जो प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मोदी राजस्थान समेत कई राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं भी देशवासियों को समर्पित करने वाले हैं। बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा कि चुनाव के समय पीएम बड़े वादे करते हैं। वास्तविकता यह है कि राजस्थान में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लोगों को परेशानियां होती हैं। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। टीकाराम जूली ने कहा कि पीएम मोदी ने जनता से बड़े बड़े वादे किए। जनता ने उन्हें 2 बार 25-25 सीटें राजस्थान से दी। इस बार 14 सांसद राजस्थान से दिए। इसके बावजूद राजस्थान मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। शिक्षा विभाग की ओर से पाठ्य पुस्तक में से मानगढ़ धाम के पाठ को हटाने को लेकर विरोध तेज हो रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 1913 में मानगढ़ पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बलिदान दिया। आज उसी बलिदान को वर्तमान राज्य सरकार ने कक्षा 4 की अंग्रेजी पुस्तक से हटाकर शहीदों के सम्मान के साथ आदिवासी अस्मिता पर भी गंभीर आघात किया है। यही सरकार कुछ समय पहले ही भी भील वीरांगना कालीबाई का इतिहास भी पाठ्यक्रम से हटा चुकी है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।